चोपता और औली उत्तराखंड में घूमने के लिए कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है? एक ओर है चोपता का शांत ट्रैक और तुंगनाथ मंदिर, और दूसरी ओर औली की बर्फीली वादियाँ और स्कीइंग का मजा। इस वीडियो में हम करेंगे पूरा कंपैरिजन, बजट, मौसम, एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही जगह चुन सकें अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप ट्रिप प्लानिंग कर रहे हैं चोपता जाने के लिए या फिर औली जाने के लिए और कंफ्यूज्ड हैं कि इन दोनों जगह में किस जगह को चुना जाए, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मैं रिसेंट में ही चोपता होके आया हूँ और वहाँ की एक एक जगह के बारे में, साथ ही लास्ट ईयर मैं औली गया था, वहाँ के बारे में मुझे पूरी जानकारी, और मैं डिटेल में आपको सब जानकारी दूंगा ताकि आप एक अच्छी ट्रिप प्लान कर सकें। मैंने इस पूरे वीडियो को 7 पॉइंट से समराइज किया है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, ट्रिप रूट पे। देखिए, चाहे आप चोपता जा रहे हो चाहे आप औली जा रहे हो, आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ये मैप अब में आपको ऋषिकेश दिख रहा होगा, उत्तराखंड का मैप है। और तुंगनाथ तक मान लीजिए आपको जाना है या चोपता जाना है, तो ये आपको दिख रहा होगा चंद्रशिला। यहीं पे तुंगनाथ मंदिर है और इसी जगह का नाम चोपता है। और आपको अगर जाना है औली तो आपको जोशीमठ जाना होगा। तो इसके लिए रूट क्या है? ऋषिकेश से आप आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग, श्रीनगर, और ये जगह आएगी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जगह से एक रास्ता कटा है, ये सीधे केदारनाथ निकल जाता है, ये वाला रास्ता। और अगर आप राइट साइड टर्न कर लेंगे तो आप चोपता पहुंच जाएंगे। और ये वाला रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और ये सब होते हुए रास्ता जाता है जोशीमठ। जोशीमठ से कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 10 किलोमीटर दूर, इस जगह पर औली है। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं चोपता में, तुंगनाथ मंदिर आपको दिख रहा होगा और आपको औली जाना है इस जगह, तो आप डायरेक्ट रूट भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से निकलिए सीधे गोपेश्वर आएगा, गोपेश्वर से पीपल कोटी ये सब होते हुए आप जोशीमठ पहुँचेंगे और जोशीमठ से औली जा सकते हैं। तो डायरेक्ट रास्ता ये वाला गया हुआ है। अगर आप दोनों चीज़ कवर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अब ये लास्ट मैप जो आप देख रहे हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको जोशीमठ दिख रहा है और औली हिल स्टेशन ये दिख रहा है। तो जोशीमठ से औली हिल स्टेशन इतनी दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर का रास्ता है ये। ठीक, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये विष्णुप्रयाग दिख रहा है। जोशीमठ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर, तो विष्णुप्रयाग एक जगह आती है। पंच प्रयागों में से एक विष्णुप्रयाग ये जगह है। ये जो रिवर आपको दिख रही है बहती हुई, ये है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा, ये अलकनंदा रिवर है। और ये जो रोड आपको दिख रही है ये NH7 है, जो कनेक्ट करता है आपका ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ धाम तक। तो एक मेन आइडिया आपको मैप का लग चुका है। तो ये आपने यहाँ का ट्रिप रूट जाना। मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट है नेचुरल ब्यूटी और वहाँ की जो वाइब्स हैं। देखिए, पहले चोपता के बारे में समझिए। चोपता कौन से लोग जाते हैं? देखिए, जो नेचर लवर्स होते हैं, क्योंकि चोपता का जो वहाँ पर अभी भी पूरा फॉरेस्ट एरिया है, एकदम रॉ नेचर है। रुकने की एकोमोडेशंस जो जगह हैं वो कम है कंपेयर टू औली। औली एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत लोग जाते हैं, आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन चोपता में क्या है, चोपता में कम लोग जाते हैं। ज़्यादातर लोग कैंपिंग करना, फॉरेस्ट के बीच में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर शांति ज़्यादा है, थोड़ा सा आध्यात्मिक प्लेस है, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर, चंद्रशिला भी है यहाँ पे। जबकि औली में लोग स्कीइंग के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा जाते हैं। साथ ही औली में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रोपवे भी है, इसलिए भी लोग जाते हैं यहाँ पे। तो दोनों को अलग अलग तरीके से रख के देखिए। चोपता एक बिल्कुल डिफरेंट जगह है, वो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है चोपता। औली एक बिल्कुल डिफरेंट जगह है जो स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। औली फैमिली के साथ जाना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था है, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है। चोपता में क्या है, रुकने की थोड़ी लिमिटेड व्यवस्था है, ज़्यादातर कैंप्स आपको दिखेंगे, लॉजेस दिखेंगे। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के, जगहों के बारे में। तो जब आप प्लान करें तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि अगर आप नेचर लवर हैं, ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो फिर आप इस जगह पर जाएँ, चोपता में जाएँ। और अगर आप एक फैमिली के साथ अच्छा ट्रिप बिताना चाहते हैं, एक स्कीइंग करना चाहते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो औली एक अच्छी जगह है। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, बजट और स्टे ऑप्शंस। देखिए, जब आप चोपता साइड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो रेट ज़्यादा हैं। औली साइड में जाएंगे तो औली में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाता है और बहुत डेवलप्ड है औली। तो ऑप्शंस ज़्यादा हैं,
वहाँ होटल्स आपको बजट में मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन चोपता में क्या है, चोपता में ज़्यादातर लॉजेस हैं, कैंप्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स नहीं हैं वहाँ पे, एक आध को छोड़ के। तो वहाँ पर क्या है, कैंप्स में रुकने का ही आपका 3 से 4,000 रुपए पर डे का लग जाएगा। नॉर्मल कैंप में रुकने का, अगर आप अच्छे कैंप चुनते हैं तो ज़्यादा भी लग सकता है। तो चोपता में थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है पैसा। औली में रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत टूरिस्ट ज़्यादा है और आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चोपता में क्या है, चोपता में आप जाएँगे तो आप वहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी से पहुँचना आसान है, क्योंकि शेयरिंग टैक्सी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है चोपता के लिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। रुकने के लिए औली एक बेस्ट ऑप्शन है। चोपता में कैंप्स, लॉजेस और ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है। ये चीज़ समझिए। अब बजट की बात कर लेते हैं। बजट देखिए, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो ये मान के चलिए 12 से 15 हज़ार रुपये आपका ईजिली लग जाएगा 2 से 3 दिनों में। और अगर आप मिड रेंज में आते हैं तो वो 20 प्लस भी जा सकता है। लग्जरी की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जितना आप खर्चा करना चाहें उतना कर सकते हैं। रुकने के लिए पहले से अरेंजमेंट करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चोपता में जब आप रुकने के लिए जाएं तो रात होने से पहले वहाँ पहुँचें, क्योंकि वहाँ एक घना जंगल है और रात में अगर आप स्टे ऑप्शंस ढूंढेंगे एक तो कम है और ढूंढने में दिक्कत होती है और वो लोग रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसलिए पहले से अरेंजमेंट करके ही जाएं, या फिर रात होने से पहले वहाँ पहुँचे और अपने स्टे का अरेंजमेंट करें। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, स्नोफॉल और विंटर के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली विंटर फॉल चोपता और औली दोनों जगह दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच होता है। एक चीज़ समझिए, औली में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू चोपता, क्योंकि वहाँ पर इसीलिए स्कीइंग के लिए फेमस है औली। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। लेकिन हाँ, चोपता में जो स्नोफॉल होता है उसमें ट्रैकिंग का अपना एक अलग मज़ा है। बहुत लोग ट्रैकिंग करते हैं चोपता में विंटर में। हालांकि तुंगनाथ मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं, फिर भी लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं तुंगनाथ चंद्रशिला की, क्योंकि उतनी खूबसूरत जगह है चोपता। टूरिस्ट कम है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है, इसलिए लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं वहाँ पे। एक तरफ औली है, औली में तो जब विंटर आती है तो लोगों की बाढ़ जैसे आ जाती है, बहुत लोग जाते हैं। जैसे कश्मीर लोग जाते हैं वैसे ही औली लोग जाते हैं, क्योंकि औली बहुत फेमस विंटर डेस्टिनेशन है इंडिया में। तो स्नोफॉल की बात करें तो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में स्नोफॉल होता है, अच्छा खासा स्नोफॉल होता है। तो चोपता में कंपेरेटिवली कम होता है औली से। तो अगर आप एक ट्रैकिंग पीसफुल और वैसी जगह की तलाश में है जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकें स्नोफॉल में, तो फिर चोपता एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर के शौकीन है तो फिर आपके लिए औली एक अच्छी जगह है। अब मैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे आता हूँ, ट्रैकिंग की, कैंपिंग की और एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रैकिंग फेमस है चोपता में, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ औली में जो आपको करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं ट्रैकिंग की। तो चोपता जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर 3-4 ट्रैकिंग बहुत फेमस है। सबसे पहली ट्रैकिंग है तुंगनाथ टेम्पल की ट्रैकिंग, वो करीब 5 किलोमीटर की है और वो एक स्टीप चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। 5 किलोमीटर चढ़ने में ये मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और उतरने में 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। तो 6.5 से 7 घंटे आपको पूरा ऊपर जाके दर्शन करके नीचे आने में लग जाएगा। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से तृतीय केदार है, तो लोग दर्शन करने जाते हैं। जब दर्शन आप कर लेंगे, उसके ऊपर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, बहुत फेमस चंद्रशिला पीक है, क्योंकि लोग जाते हैं और वहाँ से 360 डिग्री हिमालयन व्यू आता है, काफ़ी खूबसूरत। सारी चोटियाँ आपको दिखेंगी वहाँ से, नीलकंठ चोटी, चौखंबा चोटी, जितनी भी पीक्स हैं हिमालयन पीक्स आपको साफ आंखों के सामने दिखेंगी। बहुत खूबसूरत व्यू आता है, यकीन मानिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप तुंगनाथ मंदिर में ट्रैकिंग कर लेंगे उसके बाद फिर 2 किलोमीटर चढ़ना वो और स्टीप चढ़ाई हो जाती है, चढ़ने में दिक्कत होती है। आपको लग रहा होगा 5 किलोमीटर कुछ नहीं होता, लेकिन पहाड़ों में 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं और कौन सी ट्रैकिंग है। तो तुंगनाथ और चंद्रशिला आपने जान ली, उसके अलावा चोपता में देवरिया ताल की ट्रैकिंग है। देवरिया ताल, जब आप चोपता से वापस ऊखीमठ की तरफ जाएंगे तो बीच में एक गांव आता है सारी गांव, वहां से इसका रास्ता गया है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, आराम से इजीली आप कर सकते हैं। और जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे क्या खूबसूरत नज़ारा। वहाँ पर एक लेक है देवरिया ताल, जो आपको ऊपर पहाड़ों के ऊपर दिखेगी, क्या खूबसूरत वो लेक है। अब लोग चोपता जाते किस लिए हैं? फॉरेस्ट को देखने के लिए, नेचर को एंजॉय करने के लिए। तो लोग कैंपिंग करना बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे, और
एक्चुअल में वहाँ पर कैंपिंग साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग, अगर आप भी जा रहे हो तो आप कैंपिंग करिए, लोग जनरली कैंपिंग ही करते हैं वहाँ पे, आपको मज़ा आ जाएगी। बस बरसात में और ऐसे टाइम अवॉइड करिए जब बारिश का ज़्यादा संभावना हो, बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना हो, फिर कैंपिंग को अवॉइड करिए आप। अब ओली की बात कर लेते हैं। ओली स्पेशली स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ विंटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं विंटर्स में। दूसरी चीज़, जब मानसून सीजन में जाएँ या फिर गर्मी में जाएँ तो वहाँ पर ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि बर्फ़ पूरी पिघल जाती है ओली में। ओली में कुछ फेमस ट्रैक्स हैं, जैसे गौरसोन बुग्याल का ट्रैक, नंदा देवी की लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं। साथ ही अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहें तो कुछ ही दूर पर बद्रीनाथ टेम्पल भी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये सब कुछ फेमस ट्रैकिंग है आसपास। हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग है जो कि ओली से कुछ दूर पे है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं अपने सिक्स्थ पॉइंट पे आता हूँ, बेस्ट टाइम टू विजिट और आइडियल फॉर होम। किसके लिए कौन सी जगह आइडियल है, जैसे मैंने पहले जानकारी दे चुका हूँ। स्पिरिचुअल लवर्स के लिए, या फिर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, या फिर रॉ नेचर के शौकीन हैं, तो फिर आपके लिए चुप्ता अच्छा है। और आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ के फैमिली के साथ वेकेशन बिताना चाहते हैं अच्छी, तो फिर ओली आपके लिए एक अच्छी जगह है। बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है, देखिए चोपता में अगर आप जा रहे हैं तो चोपता में मानसून में पहली चीज़ तो अवॉइड करिए जाना। मई जून एक अच्छा समय है, उसके अलावा सितंबर अक्टूबर एक अच्छा समय है। इसके अलावा आप किसी भी सीज़न में जाएंगे, मान लीजिए दिसंबर जनवरी में जाते हैं तो स्नोफॉल कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ठंड होती है, फिर भी लोग जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। तो आप इस टाइम जाना अवॉइड करिए, ऐसे टाइम जाइए जब आपके लिए एक बेस्ट टाइम हो और आप आसानी से वहाँ पहुँच सकें और आसानी से आ सकें, आपको दिक्कत ना हो। ओली की बात कर लेते हैं। ओली के लिए भी सेम सिचुएशन है। ओली भी आप समर्स में जाइए, मानसून में अवॉइड करिए। साथ ही विंटर का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो विंटर में आप दिसंबर जनवरी तक जा सकते हैं। ओली में इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी चोपता में होती है, क्योंकि चोपता बहुत हाइट पे है। अब दोनों की क्राउड लेवल की बात करें तो ओली में ज़्यादा भीड़ जाती है, चोपता में कंपेरेटिवली कम जाती है। लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना चोपता पसंद करते हैं, शेयरिंग टैक्सी उतनी फ्रिक्वेंट नहीं है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली ओली में ज़्यादा होती है। साथ ही एटमॉस्फेयर दोनों की बात करें तो ओली थोड़ा सा हैपनिंग सा प्लेस है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, जबकि चोपता जो है एकदम नेचर लवर्स के लिए रॉ नेचर है बिल्कुल वहाँ पे। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, फाइनल वर्डिक्ट बताता हूँ कि किस जगह आपको जाना चाहिए, कौन सी जगह किस टाइम आपको कंसीडर करनी चाहिए। देखिए, मैंने दोनों जगह ट्रेवल किया है। मुझे पर्सनली चोपता बहुत अच्छी जगह लगती है, क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट है, एकदम क्या खूबसूरत जगह है वो, एकदम केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है, एकदम घना जंगल आता है, एकदम घना जंगल। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि कितना खूबसूरत चोपता वैली। ओली में भीड़ ज़्यादा जाती है, क्योंकि वो बद्रीनाथ रूट पड़ता है और भीड़ वहाँ पर भर भर के जाती है। विंटर में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन ओली भी अपने आप में अच्छी जगह है, एक दो बार जाने लायक है जगह। चोपता अपने आप में बिल्कुल ही कहना चाहिए एकदम वहाँ पे नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पर पूरा फॉरेस्ट एरिया है। कैंपिंग करिए, आप ट्रैकिंग करिए, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हम दोनों के जो एक्सपीरियंस है उनके लेवल पे मैं बता सकता हूँ कि मुझे पर्सनली ट्रैकिंग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे चुपता अच्छा लगता। हो सकता है आपको विंटर एक्टिविटीज़ करना पसंद हो और ये आपको अच्छा लगे, तो ये आप डिसाइड करिए आपको पसंद क्या है। तो अब हम फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए चुपता ये आपको दिख रहा है, ये ओली दिख रहा है। स्नो के लिए चोपता में होती है, इसमें भी होती है, ओली में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया, ट्रैकिंग में मेजर हाईलाइट ट्रैकिंग की है चोपता में, और इसमें ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, बस एक गौरसोन बग्याल की ट्रैकिंग है। स्कीइंग यहाँ नहीं होती है और यहाँ होती है, ओली में होती है। क्राउड लेवल यहाँ कम रहता है, यहाँ मीडियम से लेके हाई तक पहुँच जाता है। बजट ट्रैवल की बात करें तो अफोर्डेबल ये तब है जब आप मई और जून में जाएंगे, और कॉस्टलियर यहाँ पर तब है जब आप विंटर में जाएंगे। तो इस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप सही से प्लान कर पाएँ इस यात्रा को। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।